आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगर हम इस हाथ की शेप को देखें तो हाथ की जो शेप है ये स्क्वायर है। उंगलियां हथेली की निस्बत थोड़ी सी छोटी हैं तो मगर हथेली लंबी है। तो इस हाथ को कहते हैं फायर हैंड, क्योंकि हथेली जो है ये मुस्ततील है और लंबी है। और ये लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बेसब्रे होते हैं और ये जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं। बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं मगर बाद में उस काम से बोर हो जाते हैं। यानी कि किसी भी काम की शुरुआत होती है ना, ये बड़े जोश और जज्बे के साथ करते हैं मगर बाद में उस काम से उकता भी जाते हैं। और ज़िंदगी में ये मुसलसल तब्दीली चाहते हैं कि ज़िंदगी में ना किसी किस्म की तब्दीली आती रहती है और ये वक्त के साथ ख़ुद को अपडेट रखते हैं। ये मेहनती होते हैं मगर ये अनापरस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़तरा मोल ले सकते हैं, मगर ये पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं। और फ़नकारों का हाथ अमूमन ऐसा ही होता है। और ये लोग कारोबारी होते हैं क्योंकि इनकी हथेली जो होती है ये चौड़ी होती है, तो ये बड़े बासलाहियत लोग होते हैं। अगर हम इस हाथ पर देखें थंब, थंब की पहली पोर बड़ी कमाल बड़ी लंबी है। तो ये मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है कि ये शख्स जो भी ठान लेता है तो ये उसको करके छोड़ता है और अपनी बात से पीछे नहीं हटता, क्योंकि हथेली जो है ये अंगूठा जो है ये स्ट्रेट है, सीधा मजबूत अंगूठा है, बस थोड़ा सा कर्व है, ये लचकदार इतना नहीं है। मतलब फजूल खर्ची भी इनकी तबीयत में कम है। जिस बात पे डट जाते हैं उस बात पे डट जाते हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और किसी भी मामले में अगर राय कायम करनी हो तो उस बात की तहकीक में जाते हैं, फिर जाकर उस बारे में राय कायम करते हैं। और जो भी ठान लेते हैं कि मैंने करना है वो करके छोड़ते हैं, क्योंकि अंगूठा सीधा लंबा है और पहली पोर भी लंबी है। अगर देखें हम दूसरी पोर, दूसरी पोर बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये पोर जो होती है इसका ताल्लुक दलील के साथ होता है कि ये शख्स जो बात करता है वो दलील के साथ करता है, नाप तोल के करता है, बिना सोचे समझे नहीं बोलता। और अगर हम इस पोर पर देखें तो यहाँ पर लक ओडन आई भी मौजूद है जो कि दूर अंदेशी को ज़ाहिर कर रही है। और मुस्तकबिल के हवाले से ये शख्स परेशान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंगूठे की टिप पर सीधी लकीरें पाई जाती हैं। अंगूठे की इस टिप का जो ताल्लुक़ होता है वो दिमाग के साथ होता है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख़यालात आते रहेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो यहाँ पर अंगूठे पर छोटी छोटी लकीरें पैदा हो जाएंगी, तो ये डिप्रेशन की इंडिकेशन है। ये है फैमिली रिंग। फैमिली रिंग कदरे अच्छी बनी हुई है, तो ये फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है और फर्टेलिटी को भी ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये फैमिली बनाने में कामयाब हो जाते हैं, इनकी शादी भी हो जाती है और साहिब औलाद भी हो जाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें माउट ऑफ वीनस, माउट ऑफ वीनस पर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लकीरें पाई जाती हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं। तो इस शख्स को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती रहेंगी और बार बार इसको मौके मिलते रहेंगे। उसकी एक वजह ये लाइंस हैं, दूसरी वजह यह है कि इसकी किस्मत की लकीर नहीं है। थोड़ी बहुत किस्मत की लकीर चल रही है मगर आगे जाकर किस्मत की लकीर ख़त्म हो गई है। जिस शख्स के हाथ पर किस्मत की लकीर नहीं होती उस शख्स के पेशे तब्दील होते रहते हैं और वो मुसलसल बरसरे रोज़गार रहता है। मैंने जिस शख्स के हाथ पर किस्मत की लकीर नहीं देखी उस शख्स को मैंने कभी भी बेरोज़गार नहीं देखा। मिसाल के तौर पर उसकी जॉब ख़त्म होती है, फ़ौरन से दूसरी जॉब उसकी लग जाती है। ये शख्स मुसलसल बरसरे रोज़गार रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माउट्स को। ये है मून माउट। मून माउट हथेली से कदरे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो वही बात आ गई कि थोड़ा बहुत इस शख्स के अंदर डिप्रेशन है,
मगर समझ बूझ इसके अंदर अच्छी है, सोच वजदान अच्छा है। माउंट ऑफ वीनस भी इनका पुरगोश्त है, तो ये आसाइशात को ज़ाहिर कर रहा है कि ज़िंदगी में इनको आसाइशात मिलती रहेंगी। जिनसी सलाहियत भी इनकी अच्छी है, रहम दिल भी हैं, फ़याज़ भी हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ये कानून की पासदारी भी करते हैं, बुज़ुर्गों का एहतराम भी करते हैं। माउंट ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और साफ़ है, तो ये मौसर लबो लेजे अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने और कारोबारी मामलात में या माशरे में या जॉब में अच्छी ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हाकमियत के साथ होता है। जो भी बड़ा सियासतदान होगा उसका माउंट ऑफ जुपिटर पुरगोश्त होगा, तो ये लोग अपनी जॉब के, अपने कारोबार के पीक पे जाते हैं और एक अच्छी साफ़ सुथरी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये इज़्ज़त नफ्स को भी ज़ाहिर करता है। आगे है माउंट ऑफ सैटर्न। माउंट ऑफ सैटर्न बिल्कुल मुनासिब फ्लैट है और ना ये ज़्यादा बड़ा है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर जो होता है तन्हाई और गम पसंदगी को ज़ाहिर करता है। मगर इसके ऊपर काला तिल पाया जाता है, जो कि ये अच्छी अलामत नहीं है। माउंट ऑफ सैटर्न पर काला तिल होने का मतलब ये होता है कि इस शख्स का या तो कत्ल होगा या हादसे में इसकी मौत होगी। अल्लाह पाक इस शख्स की हिफाजत फरमाए। माउंट ऑफ सन थोड़ा सा धसा हुआ है, तो शोहरत के एतबार से जो है इनकी ज़िंदगी डामाडोल ही रहेगी और इतनी ज़्यादा कोई इनको फेम नहीं मिलेगी। इसके साथ है माउंट ऑफ मरकरी। ये मुनासिब है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और कारोबारी मामलात को ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि ये शख्स बासलाहियत है, क्योंकि इसकी हथेली भी स्क्वायर है और माउंट ऑफ मरकरी भी इसका पुरगोश्त है। और मार्स माउंट भी अच्छे हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी अच्छी है और तबीयत में गुस्सा भी है। जो शहादत की उंगली है ये रिंग फिंगर से छोटी है, तबीयत में गुस्सा भी है, काम में रुकावट आ जाए तो सख्त तबीयत के हो जाते हैं। ये लोग किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करते और जो इनके मकसद के दरमियान भी आ जाए तो ये उनको भी बर्दाश्त नहीं करते। सबसे बड़ी उंगली अच्छे तरीके से सेट है, मजहबी लगाव अच्छा है और रिंग फिंगर भी अच्छी है। फ़नून लतीफ़ा के साथ इनको यकीनन लगाव होगा, इल्म व अदब के साथ इनको यकीनन लगाव होगा और इनकी सबसे छोटी उंगली भी अच्छे तरीके से सेट है। ये चारों की चारों उंगलियां जो हैं बेहतरीन सीधी अच्छे तरीके से सेट हैं, तो ऐसे लोग बड़े सादतमंद भी होते हैं, बाकिरदार भी होते हैं, सलीकेमंद भी होते हैं, एक अच्छी अदब वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। अब बात करते हैं लाइंस की। लाइन अगर देखें, ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में थोड़ी बहुत जजीरें हैं और इसमें छोटी छोटी शाखें भी हैं। तो ये आला तेज़ दिमाग को तो ज़ाहिर कर रही है, मगर बचपन में सख्ती को भी ज़ाहिर कर रही है। ये वालदैन की सख्ती हो, असातिज़ा की सख्ती हो या कोई माशी सख्ती हो, ये उस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब गुजरा है जहनी और जिस्मानी एतबार से, मगर बढ़ती उम्र में ये ठीक हो गया। अगर हम ज़िंदगी की लकीर देखें तो ज़िंदगी की लकीर माउंट ऑफ वीनस पे बड़ा शानदार घेरा बना रही है और ये माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है, तो ये शख्स यकीनन अब्रॉड ट्रैवल करेगा और सेटल भी हो सकता है। मगर ये इसकी ज़िंदगी से छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं, तो ये सेहत का भी थोड़ा सा नुकसान करेगा और दौलत का भी नुकसान करेगा, क्योंकि इसकी शहादत की उंगली के ऊपर जाली पाई जाती है। तो मोहब्बत के मामलात हों या कुछ भी ऐसे मामलात हों, इसके अंदर इनको एहतियात करनी चाहिए। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं ये जिनसी बेरा रवि के भी शिकार हो जाते हैं और ये ख़ुद लज्जती के भी शिकार हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंड, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बाकी हाथ यही बता रहा है कि ये शख्स खुद लज्जती का शिकार है, क्योंकि इनकी तीसरी पोर पर जाली पाई जाती है। दिमाग की लकीर माउंट ऑफ मून पर जा रही है। ये आला तख्लीकी सलाहियतों को तो ज़ाहिर कर रही है, मगर थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी पाया जाता है, क्योंकि दिमाग की लकीर टूट भी रही है।
तो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत नफसियाती दबाव भी इनके ऊपर रहेगा। दिल की लकीर अगर हम देखें, दिल की लकीर बड़ी अच्छी शानदार है, 2 शाखा है। तो ऐसे लोग बड़े बावफ़ा होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। और शहादत की उँगली और बड़ी उँगली के दरमियान में जा रही है, तो ये अपने हमसफ़र से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मगर थोड़ी-सी शाखदार है, तो दिल के मामलात पे इनको यकीनन काबू रखना चाहिए। तबीयत थोड़ी-सी दिल फेंक है। अब बात करते हैं किस्मत की लकीर की। अगर किस्मत की लकीर देखें तो ये टूट-फूट के ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ आकर बिल्कुल ही मद्धम हो गई है। अगर जिस शख्स के हाथ पर किस्मत की लकीर नहीं होती, वो शख्स बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होता है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने जिस शख्स के हाथ पर भी किस्मत की लकीर नहीं देखी, उसको बहुत ज़्यादा खुशनसीब देखा है, क्योंकि वो हमेशा बरसरे रोज़गार रहा है। अल्लाह पाक राज़िक है, रिज़्क अल्लाह ने देना है। वो बरसरे रोज़गार रहता है हर वक्त। अगर उसका एक रोज़गार का सिलसिला ख़त्म होता है तो दूसरे रोज़गार का सिलसिला उसका शुरू हो जाता है और इस तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। ये शख्स बासलाहियत है, मेहनती है, काबिल है। और सिर्फ मामलात ये हैं कि इनके माउथ ऑफ सैटर्न पर तिल पाया जाता है, तो ये हादसाती तौर पर मौत या कातलाना हमले को ज़ाहिर करता है। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। इनके सारे उभार पुरगोश्त हैं और अपने महवर पर मौजूद हैं। ये जो काम करते हैं ऐसन तरीके से सर अंजाम देते हैं और काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तकदीर के साथ साथ तदबीर भी ज़रूरी होती है। जब आप किसी काम में मेहनत करते हैं तो उसका फल अल्लाह पाक आपको ज़रूर देता है, क्योंकि किसी की भी मेहनत रायगां नहीं जाती।